नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्तादोषशेषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। संप्रति हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में 10वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। कल इसके अनेक विषयों पर चिंतन हुआ था और आज उसके आगे के विषय में हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ पर इस श्लोक में ये कहा गया कि वेद और स्मृति इन दोनों की आवश्यकता विचार करने की सभी विषयों में नहीं होती है। सर्वार्थेषु ते अमीमांस्य। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ विचार। इसे पूत विचारः मीमांसा कहा गया है। पवित्र विचार अर्थात सत्तर्क के द्वारा किसी विषय का ज्ञान करना, उस पर विचार करना, ये मीमांसा का स्वरूप है। तो विचार की आवश्यकता वो होती है जो गूढ़ विषय होता है, जिसमें लोगों को भ्रम होता है, जो सामान्य रूप से नहीं जाना जा सकता, उन पर शास्त्रों के द्वारा विचार किया जाता है, वेद के द्वारा विचार होता है, स्मृतियों के द्वारा विचार होता है। तो सभी विषय अर्थात सामान्य जो विषय हैं उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए कहा कि सर्वार्थेषु अमीमांस्य। तो जो अत्यंत असंभाव्य अर्थ है उनके विषय में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सब कोई जानते हैं कि अगर शराब पिएंगे, वेश्यागमन करेंगे तो आपका नरक होगा, किंतु यही है सोमयाग में सोमपान करने से पाप की शुद्धि होती है और स्वभार्या से संबंध रखने पर पाप नहीं होता है। तो ये स्वतः शास्त्र के द्वारा सिद्ध है। तो इसके पक्ष और प्रतिपक्ष में और गहन विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार जो है सामान्य हिंसा जो है वो पाप करी होती है, किंतु वेद में सर्व कल्याणार्थ किसी याग विशेष में जहाँ पर वो आहुति विधान की अत्यंत आवश्यकता वेद के द्वारा बोधित है, तो वहाँ पर जो कृत हिंसा है वो उसमें वो पुण्य कर होती है, उस दोषावह नहीं होती है। नहीं, सामान्य रूप से क्या है कि हिंसा पाप का हेतु है। अगर ये सामान्य रूप से माना जाए तो चाहे वो वैदिकी हिंसा हो चाहे अवैदिकी हिंसा हो, सभी उसका स्वरूप माना जाएगा, क्योंकि सामान्य रूप से जो तो हिंसा। परंतु यहाँ पर यह शास्त्र कहता है कि जो सामान्य हिंसा है वो दोषकर है, क्योंकि उससे जो समाज की मर्यादा भंग होती है, और वैदिकी जो हिंसा है वो अभ्युदय की हेतु होती है, क्योंकि वो संपूर्ण संसार और प्रकृति के स्वरूप को जो है वो शुद्ध करती है, क्योंकि उसके द्वारा कृत जो आहुति है उस आहुति से होने वाले जो वैज्ञानिक अनेक जो स्वरूप हैं उससे प्रकृति शुद्ध होती है, देवता प्रसन्न होकर के और समृद्ध प्रदान करते हैं। ये वेद कहता है। इसलिए कहा गया है कि वैदिकाभ्युदय हेतु लौकिक्यपि यथा स्यात्। तो जैसे वैदिक जो है अभ्युदय हेतु है हिंसा, वैसे लौकिक जो हिंसा है वही अभ्युदय की हेतु। ये जो कुतर्क हैं वो कुतर्क के द्वारा हम किसी वैदिक कार्य को गलत या सही नहीं कह सकते हैं। शास्त्र द्वारा सत्तर्क से ही उसकी स्थापना की जा सकती है। इसलिए इसमें कुतर्क करके और उस विषय को दूषित करने का
जो विचार है वो अनुचित माना जाता है। इसलिए धर्म के विषय में कहा गया यस्तु तर्केण अनुसंधत्ते सधर्मम वेद नेतरः, जो सत्तर्क के द्वारा, उचित तर्क के द्वारा, अर्थात वेद सम्मत तर्क के द्वारा जो धर्म पर जो विचार करता है, जो उस पर गहन चिंतन करता है, वही धर्म के तत्व को जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता है। इसलिए जो ये सामान्य जो विचार है उस पर ये इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए ये इन दोनों के द्वारा, वेद के द्वारा और स्मृति के द्वारा धर्म का वहन किया जाता है। उसमें तर्क आदि के प्रमाण से उसकी प्रमाणता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अनेक हेतु देंगे। जैसे हिंसा पाप हेतु, हिंसा पाप का हेतु है, वैदिकी वा स्यात् लौकिकी वा स्यात्, चाहे वो वैदिकी हो चाहे लौकिकी हो, क्योंकि वो भी जो है लौकिक हिंसा के समान ही हिंसा है। तो इसलिए हिंसा का जो है पाप का हेतु ये आपका कथन है, किंतु वैदिक हिंसा जो है वो अन्य प्रमाण से, शास्त्र प्रमाण से जो है वो पाप का हेतु न होकर के वो पुण्य का हेतु माना जाता है। क्योंकि वह जो हिंसा है वो स्वतः अपने भोग के लिए नहीं होती है, अभी तो समाज के कल्याण के लिए होती है, विश्व के कल्याण की कामना से होती है। इसलिए वो हिंसा नहीं होती। जैसे सेना में भी जो है हत्या करते हैं, आपको आपस में किसी से अत्यधिक जो है कलह हो जाए और आपको क्रोध आए, उसकी हिंसा कर दें, उसको मार दें, तो अब वहाँ पर कहो कि सैनिकों ने हजारों वहाँ दूसरे देश के सैनिकों को मारा है, तो इसलिए उनको भी जो है फांसी की सज़ा होना चाहिए, तो देश की सुरक्षा की ही व्यवस्था में बदल जाएगी। कोई दुष्ट प्रकृति का कोई डकैत है, कोई जो है अगर उसको पुलिस से मुठभेड़ होती है, पुलिस उसको मार देती है, तो पुलिस को भी जेल होना चाहिए। जैसे अगर सामान्य आदमी किसी को मार देता है उसको जेल होता है। तो वहाँ पर जो सैनिक है, जो पुलिस के व्यक्ति हैं, वो वहाँ पर संपूर्ण समाज और देश के कल्याण के लिए उन दूषित तत्वों को उससे राष्ट्र को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए उन दुष्टों का हनन करते हैं। उसी तरह से विश्व कल्याण की कामना से कुछ विशिष्ट पशुओं का ही विशिष्ट अवस्था में, विशेष जो है परिस्थिति में उनका विशेष वैदिक नियम के द्वारा उनका हिंसन हो करके और उसके आहुति इत्यादि कार्य होते हैं। भक्षण का उसका स्वरूप नहीं होता है। तो इस तरह से सत्तर्क के द्वारा ही शास्त्र की मर्यादा का संरक्षण होता है। तो इसलिए जहाँ पर जो है जो समाज में या कहीं में भी अगर उनका विचार शास्त्र में आया हुआ है, तो उससे मिलते जुलते लौकिक जो अनाचार हैं उनसे उसका संबंध बनाकर उसका समाधान नहीं देना चाहिए। ऐसे जगह पर शास्त्र के द्वारा जो निर्णीत विषय है उसी का आचरण करना चाहिए। उसी से जो है अपने धर्म की रक्षा होती है और अभ्युदय धर्म अभ्युदय का हेतु होता है, हमारे कल्याण का हेतु होता है। इसलिए इन्होंने कहा ताभ्याम धर्मो है निर्विभव, उस स्मृति से और उस जो है जो श्रुति से वो धर्म का धारण होता है। जैसे और भी अनेक विषयों का चिंतन होता है। जैसे प्रातः प्रातः अनितम ते बदंती पुरोदया जुहवत, ये अग्निहोत्र, जो इसमें जो है नियम है शास्त्र का कि जिस समय आप अग्निहोत्र ग्रहण करते हैं, विशेष करके उन श्रौत याग करने वाले वैदिकों के लिए है, तो वो जब संकल्प करते हैं अग्निहोत्र ग्रहण करने के समय पर कि हम जो है उदय से पूर्व हवन आदि कर्म करेंगे, उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, ये उनका संकल्प हो गया। अब जो है उदिते होतव्यम ऋते वा जुहोतो दोषः, अगर उसने संकल्प कर लिया कि मैं जो है सूर्य के उदय होने के बाद संकल्प करूँगा, जो है हवन करूँगा, ऐसा संकल्प कर लिया, अगर वो है जो है उदय होने के पहले ही अगर वो हवन करेगा तो ऐसी अवस्था में उसको दोष होगा, क्योंकि संकल्प के विरुद्ध कार्य होगा।
इसलिए कहा कि पैसा जुहोती, उसने संकल्प किया मैं दुग्ध से हवन करूँगा प्रतिदिन। अब वो दुग्ध की जगह पर जो है वो दंदा जुहोती, दधी से हवन करना, तो उसको प्रत्यवाय होगा। तो ये शास्त्र का, इसलिए प्रातः प्रातः अनितम ते वदंती पुरोदया जुहवत ये अग्निहोत्रम, ऐसा शास्त्र में कहा गया कि जो प्रातः प्रातः वो अनृत का आचरण करता है, जो उदयात पूरा अर्थात सूर्य उदय के पूर्व ही हवन करने लगता है, जबकि उसका संकल्प अनुदिते जुहोति का है, उदिते जुहोति का है। इसी प्रकार अनुदिते होतव्यम में अगर उसका संकल्प है, तो ऐसे अवस्था में अगर वो उदय होने पर संकल्प करता जो है हवन करता, तो उसको ही उसका विपरीत फल होता है। तात्पर्य यह है कि शास्त्र की जो मर्यादा है उसके अनुसार वही आचरण करने पर आपको पुण्य होता है, और शास्त्र से विपरीत अगर आपका जो संकल्प है उसके विपरीत कार्य आप करते हैं तो उसी से आपको पाप भी होता है। इसलिए दोनों कार्यों के विषय में यह पाप है यह पुण्य है, विशेष अवस्था में शास्त्र के प्रमाण से ही उसके विषय में हम लोग उसका निश्चित करते हैं, स्वतः निश्चित नहीं करना चाहिए। प्रायः देखते हैं लोग कि शास्त्र विरुद्ध आचरण करके और लोग मानते हैं कि हम ऐसा करना चाहिए। जैसे लोग आजकल एक विशेष है कि भाई श्राद्ध करना चाहिए तो ब्राह्मणों को खिलाने क्या जरूरत है, किसी दीन दुखी को खिला दो, उससे ज़्यादा लाभ होगा। ब्राह्मण तो इसे ही सब जगह खाते पीते रहते हैं, पर्याप्त दक्षिणा मिलती है उनके है, कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, इसलिए उनको खिलाने से क्या लाभ। किसी दीन दुखी खिला दीजिए, जो मांगने वाले हैं उनको खिला दीजिए, इत्यादि अनेक प्रकार के जो है कुतर्क लोग प्रस्तुत करते हैं। शास्त्र कहता है कि किसी भी दीन दुखी को खिलाना चाहिए, परंतु ब्राह्मण को भी खिलाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जब उस अन्न को खाएगा, इसके बाद जब वो वेदाभ्यास करेगा, विद्याभ्यास करेगा, अध्यापन करेगा, उसके साथ साथ जब वो जपादि कर्म करेगा, उसके ऐसा करने से आप उसके कुक्ष जो कोख में जो आपका अन्न गया वो पचेगा, तो उससे आपका कुल पवित्र होगा। कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्नम विद्याभ्यासेन जीर्यति पितॄन् तारयेत् तस्य दश पूर्वान् दशापरान्, ये शास्त्र कहता है। हमारे द्वारा प्रदत्त अगर किसी भी वस्तु का ग्रहण करने वाला व्यक्ति उसके सत्कर्म में उसका विनियोग करता है, सत्कर्म करके उसको पचाता है, तो वह हमारे द्वारा दत्त वस्तु व दत्त अन्न जो है हमें जो है वो अनंत फल को प्रदान करता है। किंतु सामान्य व्यक्ति उसको खा करके उसका उपभोग करके उसका अपना जीवन रक्षा करता है, तो उसका भी हमें पुण्य होगा। किंतु वो जो पुण्य होने वाला है, जो शास्त्र की मर्यादा के आधार पर जो हम कार्य करते हैं, उसका हमें अनंत लाभ मिलता है। तो शास्त्र ये नहीं करता है कि दीन दुखियों को आप मत खिलाओ, उसका निषेध नहीं करता है, परंतु आज्ञा देता है किस समय पर किस कार्य को करना चाहिए। इसलिए जितने भी पुण्य उत्पादक कार्य हैं, जब आप उस अनुष्ठान कर्म करते हैं, तो वही जो ब्राह्मण है, जो आपका पुरोहित है, वो कहता है कि भाई कुछ द्रव्य जो है वो दीन दुखियों को देने के लिए निकाल दीजिए, जिसको कहते हैं भूयसी दक्षिणा। हाँ, तो दीनानाथेभ्यः भूयसी दक्षिणा दातव्या, ये ऐसा उसका एक उल्लेख शास्त्रकार कहता है। तो शास्त्र विरुद्ध कार्य करने से ही व्यक्ति का जो है वो अकल्याण होता है, शास्त्र विहित कर्म करने से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। इसलिए स्वतः कर्म ना करके, स्वतः अपने द्वारा उसका जो है चिंतन ना करके, स्वतः जो है निर्णय ना लेकर के शास्त्र सम्मत निर्णय लेना चाहिए।